मूवी का स्टार्ट बोट पर एक आदमी से होता है। इस आदमी की तरफ एक ऐसी खौफनाक क्रिएचर बढ़ रही थी। ये बोट के पोल पर चढ़कर खुद को गोली मार लेता है। दूसरी तरफ एक और बोट में 7 लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। ये यहाँ के रहने वाले लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वहीं इनको एक आदमी हेल्प के लिए आवाज देता है। ये आदमी इनको बताता है कि मेरी बोट फंस चुकी है। इस आदमी का नाम पोल था। ये इस आदमी को अपनी बोट पर ले आते हैं और इसे कहते हैं कि हम जंगल के अंदर जा रहे हैं तो तुम्हें किसी और का वेट करना चाहिए। पोल इनसे कहता है कि मैं एक गांव को जानता हूँ और इनको बोलकर अपनी बोट ठीक करवाऊंगा। और इनको ये भी बताता है कि मैं पहले एक चर्च में पादरी था और अब मैं जंगल में रहता हूँ। वहीं एक आदमी पोल को बताता है कि हम यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। पोल इनसे कहता है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं इन सब में तुम्हारी हेल्प करूँगा। वहीं एक आदमी एनाकोंडा की मूर्ति देखता है जो एक आदमी को खा रहा था। पोल इनको बताता है कि यहाँ के लोग एनाकोंडा को अपना गॉड मानते हैं और ये यहाँ के लोगों की रक्षा करता है। ये इनको ये भी बताता है कि तुम्हें कौन से रास्ते जाना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर स्टीफन इसकी बात नहीं मानता। वो इन्हें कहता है कि आदिवासी अपनी जान बचाते हुए नीचे वाले इलाके में गए होंगे। इस बात पर पोल को गुस्सा आता है। ये इनसे कहता है कि मैं थोड़ा आगे जाके उतर जाऊंगा। रात में बोट एक जगह पर रुकती है। वहाँ एक कपल डैरी और गैरी जंगल में जाकर आवाजें रिकॉर्ड करने लगती हैं। तभी इनकी तरफ कुछ आ रहा था। ये दोनों वहाँ से भागते हैं। पोल इनके सामने आकर गोली मार देता है। वहीं बोट के दूसरे लोग बाहर आते हैं। अब पोल दोबारा इनके साथ आ गया था। नेक्स्ट डे ये एक नदी से गुजर रहे थे। वहाँ काफी सारे सूखे पेड़ थे और इनकी बोट की रस्सी उसके अंदर फंस जाती है। प्रोफेसर स्टीफन पानी में जाकर इसे ठीक करने लगता है। वहीं एक कीड़ा प्रोफेसर के गले में चला जाता है जिससे इसे सांस लेने में मसला हो रहा था। स्टीफन को कैसे भी करके बोट के अंदर ले आते हैं। वो इसके मुंह में कीड़े को देखते हैं। इसे निकालने की काफी कोशिश करते हैं। इसकी वजह से इसके गले में जख्म होने की वजह से ये ठीक से सांस नहीं ले पाता। फिर पोल इसके गले पर कट लगाकर पाइप को इसके गले के साथ लगा देता है जिससे इसे सांस आने लगती है। अब स्टीफन को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। ये लोग वापस जाने लगते हैं। पोल इनको एक रास्ते पर जाने को कहता है जो रास्ता इसने पहले बताया था। जब ये लोग इस रास्ते से जाते हैं तो वो आगे लकड़ियों से बंद था। पोल कहता है कि हमें इस रास्ते को उड़ाना होगा, जबकि दूसरे लोग इसकी बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर रास्ता बंद है तो यहाँ कोई वजह होगी। ये इनसे कहता है अगर हम दूसरे रास्ते गए तो हमें 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए इनको पोल की बात मानना पड़ती है। ये इन लकड़ियों को उड़ा देता है। जैसे ही धमाका होता है चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं। इनकी बोट से सारा सामान पानी में गिर जाता है जिनमें इनके ऑयल टैंकर भी थे। ये अपनी बोट से सांप हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं इनको एक खराब बोट मिल गई थी। पोल कहता है कि इस पर हम ऑयल ला सकते हैं। पोल के साथ डैनी, बोट का ड्राइवर मैटी भी था। बोट के अंदर वहाँ एक फोटो थी जिसमें पोल के साथ 2 लोग थे। एक वो आदमी था जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था जिसने खुद को गोली मार ली। सेकंड पोल के साथ मैटी होता है। मतलब कि ये दोनों पहले ही से मिले हुए थे और इन लोगों को जानबूझकर यहाँ लेकर आए थे। वहाँ इनको एक बॉक्स मिलता है। उसके अंदर काफ़ी खौफनाक वेपन थे। पोल इस बॉक्स को लेकर डैनी के साथ निकल जाता है। वहीं मैटी पर एनाकोंडा हमला करता है और इसकी हड्डियों को तोड़ देता है जिससे इसकी मौत हो गई थी, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे डैनी मैटी को ढूंढने के लिए जाता है। इसे वहाँ उसकी सिर्फ टार्च मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ये वापस बोट में जब आता है तो पोल इन सबको एक सांप की स्किन दिखाता है और बताने लगा था कि इस तरह के किसी सांप ने उसे खा लिया होगा और यहाँ बहुत बड़े बड़े सांप हैं। वो इनको अपने चेहरे पर एक निशान दिखाता है और ये भी कह रहा था कि इसी तरह के किसी एक सांप ने मेरे पर हमला किया था। ये सांप इंसानों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद वो इंसान की हड्डियों को तोड़ते हैं जिससे इसकी मौत हो जाती है और हमें जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन टेरी जो इनकी हेड थी वो मैटी के आने का वेट करने को कहती है। अगर वो सुबह तक ना आया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। रात में जब सारे सो गए थे पोल गैरी से कहता है अगर हम इस एनाकोंडा को पकड़ लेंगे तो हमें $1 मिलियन मिलेगा। नेक्स्ट डे ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। पोल ने एक बंदर का शिकार किया था और इनसे कहता है कि ये एनाकोंडा की खुराक है। टेरी को ये देखकर गुस्सा आ रहा था। वो पोल को ये सब करने से मना करती है। अब गैरी भी पोल के
साथ मिल गया था, क्योंकि ये भी पैसों के लालच में आ चुका था और इनसे कहता है कि जिस काम के लिए हम आए थे वो अब काम नहीं हो सकता, क्यों ना हम पोल की एनाकोंडा पकड़ने में हेल्प करें। जब ये एनाकोंडा को पकड़ेगा हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, इसके बदले ये हमें यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। ये सारे अब जंगलों के बीच फंस चुके थे, पोल के अलावा किसी को भी बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था। रात में एनाकोंडा इनके जाल में फंस जाता है, लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद वो इस जाल से बाहर निकल जाता है। ये इनकी बोट पर आ गया था। एनाकोंडा डैनी पर हमला करने लगता है तो पोल ने इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था, लेकिन ये बेहोश नहीं होता। उसी टाइम बोट पर हलचल मच जाती है। डैनी पानी में गिर गई थी। इसका बॉयफ्रेंड गैरी इसे बचा लेता है। जब ये खुद बोट पर आने लगा था एनाकोंडा इसे पकड़ लेता है। डैनी अपनी बंदूक से इसे गोली मारने लगी थी कि पोल इसे मना करता है और कहता है कि ये मुझे जिंदा चाहिए। तभी वहाँ एनाकोंडा गैरी को पानी में लेकर डूब जाता है। इस तरह गैरी की भी मौत हो गई थी, क्योंकि एनाकोंडा जिसे भी पकड़ता था उसे मारकर ही छोड़ता था। इधर पोल इनको अपना असली रूप दिखाता है। वो इन सब पर बंदूक रखकर कहता है कि अब इस बोट में वही होगा जो मैं चाहूंगा। फिर डैनी इसके पास आती है जो इसे अपने प्यार की बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी और फाइनली पोल इसकी बातों में आ जाता है। वहीं पीछे से इस पर हमला करके इसके साथ ही इसे बेहोश कर देते हैं। अब इन्होंने पोल को बांध दिया था। डैनी को वही न्यूज़पेपर मिल जाता है जिस पर इनकी फोटो थी। वो इससे कहती है कि तुम मैटी को पहले से जानते थे। इनकी बोट आगे जाकर मिट्टी में फंस जाती है। फिर ये पेड़ों के साथ रस्सी बांधते हैं ताकि फंसी हुई बोट को बाहर निकाल सकें। सारे पानी में चले जाते हैं। बोट में अब डायरी थी। इसके पास चाकू था। ये पोल के पास जाती है ताकि इसे मारकर अपने बॉयफ्रेंड का बदला ले सके, लेकिन पोल इसे अपने पैरों में फंसाकर इसे मार देता है और इसने इसकी लाश को पानी में गिरा दिया था। पोल इस चाकू से अपनी रस्सी को काटना शुरू करता है। इधर इनको पानी में पता चल जाता है कि एनाकोंडा इनकी तरफ आ रहा है। ये सब बोट की तरफ भागते हैं। दो लोग बोट के अंदर आ जाते हैं। एक खुद को बचाने के लिए चट्टान पर चढ़ रहा था। वहीं पोल डैनी पर हमला करता है। वो आदमी जो चट्टान पर चढ़ा था एनाकोंडा इसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये खुद को इससे बचाने के लिए पानी में कूद रहा था। इससे पहले वो पानी में गिरता एनाकोंडा इसे फ्लाई करते हुए पकड़ लेता है और इस तरह एनाकोंडा ने इसे भी खत्म कर दिया था। इधर दोबारा टैरी और डैनी पानी में कूद जाते हैं। टैरी दोबारा बोट में आ जाती है, लेकिन डैनी पानी में था। एनाकोंडा इसे पकड़ने लगता है और टैरी इसे गोली मार देती है और डैनी इसे पकड़ने लगी थी कि पीछे से पोल आकर इसे गिरा देता है। ये इसे बंदूक लेकर कहता है कि तुमने मेरे $1 मिलियन के सांप को मार दिया है। पोल डैनी को मारने लगता है। पीछे से प्रोफेसर स्टीफन ने पोल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था और डैनी इसे पंच मारकर पानी में गिरा देता है। फिर ये अपनी बोट को लेकर यहाँ से आगे निकलते हैं। आगे जाके इनको एक पुराना घर नजर आता है। डैनी और टैरी इस घर से ऑयल टैंकर लेने जाते हैं, लेकिन पीछे से पोल ने इन पर हमला करके इन्हें बांध दिया था। वो इन पर खून फेंकता है ताकि एनाकोंडा खून की स्मेल से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। वहीं उसने जाल बिछाया था जिसमें वो एनाकोंडा को फंसाएगा और ऐसा ही होता है। पोल ने तीनों को इस जाल में कैद कर लिया था। अब पोल एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनाकोंडा जाल से बाहर आकर इन दोनों को छोड़ देता है और पोल पर हमला करने लगा था। ये इसे जिंदा ही खा जाता है। अब ये टैरी के पीछे जाता है, लेकिन टैरी भागकर एक रूम में छुप गई थी जहाँ वो देखती है कि एनाकोंडा के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। टैरी भागकर नीचे जाती है। वो डैनी से कहती है कि तुम ऊपर जाकर ऑयल टैंकर का धमाका कर दो, लेकिन इसकी कंडीशन काफी खराब थी। फिर टैरी ऊपर जाकर ऑयल टैंकर का धमाका कर देती है और ये खुद पानी में कूद जाते हैं। वहीं बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे एनाकोंडा पूरी तरह जल रहा था। वहीं एनाकोंडा जलते हुए टैरी पर वार करने लगता है। डैनी इसे अपनी तरफ खींच लेता है। एनाकोंडा जलकर मर चुका था। आखिर में ये तीनों बचते हैं। फिर इनको वही लोग मिलते हैं जिनके लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पर आए थे। फिर इन पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाने लगते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।